नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शिवांकर पर। और जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम लोग आए हुए हैं श्रीराम ग्लोबल स्कूल में, क्योंकि यहाँ चल रहा है हॉन्क लिटिल मास्टर्स। तो बहुत सारे बच्चे, यहाँ जितने बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और इनका टैलेंट आज भर चढ़ के आज सबके सामने आज मंच पर आ रहा है। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए चलते मंच की तरफ और देखते हैं इन बच्चों का परफॉर्मेंस। तो बच्चों, आर यू रेडी टू रॉक द स्टेज? So he is not present. तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे हैं हॉन्क लिटिल मास्टर्स के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं मिशा मैम के साथ। आपने देखा पिछली बार हमने जो कवरेज किया था उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से ऑडिशंस पूरे शहर भर में मिशा मैम ने इतनी खूबसूरती से कराई, और आज उसी का निचोड़ जो है हमने इस मंच पर देखा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा को दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मिशा जी, वाकई जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। थैंक यू सो मच। और आपने हमारा ये नाम लगा के करियर काउच आपके साथ इस तरीके से हम लोग पार्टनर की, ये हमारे लिए गर्व की बात हो गई आज। इट इज अ प्लेजर फॉर अस आल्सो। सो मिशा, आप हमको ये बताएं, ये पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा आपका? इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने जब शुरू किया था तो एक तो लखनऊ में थोड़ा सा कोई भी नई चीज़ को लेने में लोग हेजिटेंट रहते हैं, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा जो है 1 महीना, वी स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल रजिस्ट्रेशन, एंड 1 महीने में हमारे सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशंस आए थे, और हमें होने लगा कि पता नहीं शायद हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी कुछ नया सोच के, बट फिर भी वो एक जोश था, एक पॉजिटिव थॉट था कि नहीं हमें करना ही करना है, और बस उसी के साथ आगे बढ़ते गए, और करते 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 आप बिलीव नहीं करेंगे 2254 रजिस्ट्रेशंस क्लोज करे। 2000? यस, 2254? yes, it was actually an amazing number. वाओ। एंड देन फिर 6 वेन्यूज पे जब हमने ऑडिशंस रखे एक ही टाइम पे ऑल ओवर लखनऊ, इट वाज हॉन्क लिटिल मास्टर्स, और आप बिलीव नहीं करेंगे आज तक हमारे पास आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर कब हम वापस आ रहे हैं, एंड वी रियली वांट टू और पार्टिसिपेट। मुझे वो भीड़ पीछे दिखाई दे रही है, और एवरीवन इज सो एक्साइटेड अबाउट इट। Yes. छोटे से लेके आपने जिस तरीके से बड़े बच्चों तक को आपने शामिल किया है। एक बात बहुत मजा आया जब हमने पेरेंट्स से बात की। आज पेरेंट्स खुद से कह रहे हैं कि वो बच्चों को मॉडल बनते देखना चाहते हैं। कोई कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो है बड़ा सिंगर बने। कोई ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और ये आपका प्रयास का मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा जो आप लखनऊ में ये बदलाव जो लाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? मैं अतुल उपाध्याय। अतुल उपाध्याय जी, वाह। और आपका नाम? वंदना उपाध्याय। वंदना उपाध्याय। वंदना 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 वंदना, ओके। बाप रे, आजकल के बच्चे डांट देते, सोचिए।
तो इतनी खूबसूरती से आपके बच्चे ने क्या परफॉर्म किया आज? आज इनका ब्यूटी पेजेंट में है सीनियर ग्रुप ओके, में, ओके। और काफी तैयारी की है। शी इज वेरी मच एक्साइटेड, काफी दिनों से है, और ये मतलब आप सोच लिए रात में सोई नहीं है, अच्छा। सुबह से परेशान करी मुझे मुझे तो आप भी कुछ कम सोए हुए लग रहे हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो ये बेसिकली मैं जानना चाहूंगा अभिभावक के हिसाब से, एक पेरेंट के हिसाब से, आप क्या चाहते हैं? बच्ची को किस हिसाब से आप बढ़ते देखना? तो आज ऐसा आमतौर पे देखा जाए तो सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन आप क्या चाहेंगे कल आपकी बेटी एज अ ब्यूटी पेजेंट के हिसाब से उसका करियर आगे बने? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन एक माध्यम है आदमी को एक सिविलाइज बनाने के लिए, लेकिन जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है बच्चों की, वो खुद उन्हें आगे आकर उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसने 2-3 साल की उम्र से ही इसने इसको एक अपने अंदर पैशन बना के रखा और इसी को जी रही है। सो और आपका प्रोत्साहन भी पूरी तरीके से इनके साथ एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं यही चीज़ कहता हूँ कि बहुत आवश्यक बनता है कि अगर हम लोग कभी-कभी जो एक ऑर्थोडॉक्सी वे ऑफ जो थिंकिंग है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसको जब हम चेंज करते हैं। देखिए, आज माँ-बाप खुद से चाहते हैं कि बच्चा जो है ब्यूटी पेजेंट की तरफ आगे बढ़े। वो जो पुराने ख़्यालात जो थे, जो फिर वही इंजीनियर और डॉक्टर उससे निकल के कुछ नया आज यहाँ पे पेरेंट्स में देखने में मिल रहा है। तो अब हमारे साथ एक और पेरेंट यहाँ पे मौजूद है और एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पे है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। लेनाया। रिनाया। इतने कठिन कठिन नाम आजकल हो चुके हैं कि सुन के बताने में भी मुझे 4 बार मुझे सुनना पड़ता है। और आपका नाम? शिखा मानस। शिखा जी। शिखा जी, आज बच्ची ने क्या परफॉर्म किया? ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही है ये। ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करी। Yes. आज ढेर सारे यहाँ पे मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स हमें दिखने वाले हैं। तो शिखा जी, जरा सा हमें बताएं कि किस प्रकार से आप लोग ये जो तैयारी जो करा रहे हैं बच्चों के, लखनऊ में रहते हुए बहुत लोग कहते हैं ब्यूटी पेजेंट और यहाँ से जो बच्चे जो उठ रहे हैं, क्या फ्यूचर है? क्या यहाँ से कुछ हो पाएगा? ऐसा लगता है आपको? देखिए, फ्यूचर की बात तो बहुत साइड पे, सबसे पहले इतने छोटे बच्चे स्टेज पे जा रहे हैं, मुझे लगता है कितना कॉन्फिडेंस उनका भर रहा है। भले ही सारे बच्चे ना जीते, बट पार्टिसिपेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग द कॉम्पिटिशन। सो उसके लिए मैं सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि बच्चे इतना आगे आए हैं। एंड हाँ, व्हाई नॉट, फ्यूचर क्यों नहीं है पेजेंट में? हर फील्ड में आजकल इतना अच्छा डांस में इतने बच्चे आगे, तो व्हाई नॉट ब्यूटी पेजेंट ऑल्सो। देखा, ये जवाब था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि लखनऊ से ब्यूटी पेजेंट क्या होगा आगे चल के। देखिए, सोच से दुनिया बदलती है और यहाँ पे सोच बदलता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे जब स्टेज पे परफॉर्म करेंगे तब आपको पता चलेगा लखनऊ सिर्फ मिस इंडिया नहीं, आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड भी देने वाले हैं। मिशा जी, थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्या ये हॉन्क लिटिल मास्टर्स एक एनुअल इवेंट की तरीके से रहेगा या इसको आप आगे कुछ बढ़ाना चाहते हैं? किस ओके, प्रकार ये से? हॉन्क लिटिल मास्टर्स हर साल हम लोग करेंगे लखनऊ में, एंड लखनऊ के अलावा वी आर टेकिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। लखनऊ के बाद हम दिल्ली लेके जा रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, उसके बाद चंडीगढ़, देहरादून, आगरा, ये अलग अलग सिटीज में भी मीन्स रहेगा। अब आप पूरे इंडिया में फैलने जा रही हैं। यस, यू कैन से बहुत दैट। बड़ा अनाउंसमेंट है और मैं आपको बता दूं, आज मिशा जी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मिशा। थैंक यू सो और मच। सी हाउ प्रिटी शी इज लुकिंग टुडे। अभी अभी इन्होंने अभी अभी पैदा हुई और सोची इतना बड़ा काम कर डाला, आगे पता नहीं क्या होगा। सो मिशा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और Thank आशा you. करता हूँ आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं आपको एक वादा करता हूँ कि करियर काउच और प्राइम टीवी अपनी तरफ से जहां जहां आपको साथ की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, एंड डेफिनेटली ये काफी लंबा जो है हमारे साथ जॉइंट वेंचर रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू प्राइम टीवी एंड थैंक यू करियर काउच। तो अब देखते हैं सीनियर्स के कुछ प्रोग्राम को। बच्चों वाला तो आपने देखा ही, अच्छा लगा था। अब देखते हैं सीनियर्स वाला।
तो दोस्तों हॉन्क लिटिल चैम्प्स के अंत में अब हम लोग बात कर रहे हैं इस इवेंट के जजेस के साथ। सबसे पहले जज जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। आपने इनको कई बार मास्टर शेफ इंडिया में देखा है। ये वो है जो टॉप 7 फाइनलिस्ट में पहुंचे थे। और सचिन, हाय सर। राइट, सचिन खटवानी। जी। सचिन खटवानी, मैं ये जानना चाहता हूं, मास्टर शेफ इंडिया जी साहब, मेरे ख्याल से लखनऊ का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने नहीं देखा होगा। बिल्कुल सर। तो ये जो सफर था आपका, वो जी। कैसा था? सर ये सफ़र आज से नहीं स्टार्ट हुआ है, ये मैं जब 10 साल का था तब से ये चल रहा है। कब मेरा एक जो क्यूरोसिटी थी, कब वो मेरे पैशन और करियर में कन्वर्ट हो गई, वो मेरे को भी नहीं पता। बट धीरे धीरे करके इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि बचपन से ही पता चल गया था कि अगर कुछ बनना है तो शेफ़ है, क्योंकि खाने के वाह, अलावा खाने का शौक था। बिल्कुल बिल्कुल खाने के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनता था। तो घूम फिर के मेरी जो सुई थी ना, वो खाने पे आ जाती थी। तो काफ़ी कुछ करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत सारे लोगों से सीखा है मैंने कि कैसे खाना पकाना है, और किचन की जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं एक, और बहुत सारा पढ़ के, बहुत सारी मेहनत करके इस लेवल तक आज यहाँ सब पहुँच तो पाया। मतलब मास्टर शेफ जाने से पहले जी आपने काफी ट्रेनिंग ली हुई थी, आप ऑलरेडी हाँ। काफी कुछ जानते थे। सर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रेनिंग, इट्स अबाउट कि आपका खाने के साथ रिलेशन क्या है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका खाने के साथ रिलेशन नहीं है, आप कितने भी आप प्रोफेशनल हो, डजेंट मैटर, अगर आपके साथ आपका खाने के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो आप उस तरीके से खाने को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा शेफ बनना है ना, तो खाने से प्यार करना बहुत बिल्कुल जरूरी सही बात है। मैंने शायद ये बात मैंने किसी मास्टर शेफ से सुना था है। मेरे से सुना था कि सर। आपको खाने से प्यार करना पड़ेगा। और सच बात बताऊं, लखनऊ से होने का ये एक फायदा है। बिल्कुल जो व्यक्ति लखनऊ की जो पैदाइश होती है, उसके बाद जो है खाने के साथ प्यार यहाँ शायद लखनऊ के आबो हवा में है। सर, खाना लखनऊ की गलियों गलियों में बसता है। बिल्कुल आप सही बात किसी है। भी गली में चले जाइए, वहाँ से आपको कबाब की खुशबू आएगी, कहीं उल्टा तवा पराठा सेक रहा होगा, कहीं मिठाइयों की खुशबू, कहीं जलेबियाँ तली जा रही होंगी। तो लखनऊ में कोने कोने में मतलब आत्मा में उसकी खाना बसा हुआ है। जो लखनऊ के नवाब हैं, वो भी बड़े शौक से मतलब खाने के ऊपर उन्होंने स्पेंड किया, और हमारी जो कलिनरी हिस्ट्री है उसको इतना रिच बनाया। तो शेफ सचिन खटवानी आफ्टर मास्टर शेफ में जी। आज क्या कर रहे हैं? अभी सर कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कंटेंट क्रिएटिंग भी है, आई एम प्लानिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल। बहुत जल्दी आप लोग को लखनऊ में एक रेस्टोरेंट दिखेगा। बहुत Plus- अच्छी खबर दोस्तों। जी। एंड प्लस और भी डॉक्यूमेंट्स पे भी काम कर रहा हूँ, फूड डॉक्यूमेंटिंग पे काम कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे और भी सारी चीज़ें लाइन अप हैं। वाह, तो आशा करते हैं बहुत सारी चीजें आपसे बहुत जल्द देखेंगे। बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात करते हैं आज के इवेंट के बारे में। जी आप यहाँ के जज थे, जी छोटे छोटे बच्चों से लेके आपने उसको टीनेजर्स तक को देखा। बिल्कुल सर। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, कहीं ना कहीं अपनी झलक दिखाई दी उनमें। और इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, बट इतने छोटे बच्चे आए, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। लिटरली वो 5-6 साल के बच्चे जो इतना अच्छा डांस कर रहे थे, इतना अच्छा गाना गा रहे थे, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक 15 साल की लड़की ने इतनी अच्छी स्पीच दी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, लाइक लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे कि आज के जो इंडिया के बच्चे हैं, जो इंडिया के टीनेजर्स हैं, उनमें इतना एंथुजियाज्म देख के कहीं ना कहीं मेरे को भी उनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत खुशी की बात है। एंड सचिन, वी रियली विश अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर थैंक यू योरसेल्फ। सो मच सर। और मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी लखनऊ आपसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और हम एक प्लेट जो सजा हुआ मिलेगा, जो कि शेफ सचिन स्पेशल प्लेट होगा, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से वेट कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। तो दोस्तों, जो दूसरे जज अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वो है मिस्टर विदान शाह। आप लखनऊ से हैं। आपने एक यूट्यूब चैनल से अपना करियर शुरुआत की, उसके बाद आप एक्टर भी हैं, आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। तो वेदांत, ये जो आपकी जो जर्नी रह रही है, यहीं से आपने शुरुआत की, लखनऊ से शुरू करके लोग आज लखनऊ का नाम इतना रोशन कर रहे, तक खुशी होती है हम लोग को। तो थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं संक्षेप में। जी, ये कहानी थोड़ी सी 2019 से शुरू होती है, जब मेरी फैमिली ने मुझे आर्मी ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मैं एनसीसी एयर विंग का कैडेट था 3 साल। सो जब
आर्मी के लिए क्योंकि फैमिली का अपना एक रहता है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने जब मुंबई का प्रस्ताव रखा तो वो मान लिया गया एंड घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं बॉम्बे गया, मैंने चेक करा कि कहाँ पे मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन और डीजेइंग का कोर्स कर सकता हूँ, एक्टिंग कहाँ सीख सकता हूँ, सब मैंने करा। तो हर चीज़ में घर वालों ने पूरा साथ दिया। कोविड में मैंने घर रह के बहुत गाने प्रोड्यूस करे, जिससे मेरा थोड़ा सा नाम हो गया, क्योंकि घर बैठे थे, आपके पास लैपटॉप है अपना, सो वो घर बैठ के वही पॉसिबल था। जहाँ चाह वहाँ रहा। जी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नाम हुआ। फिर सनबर्न करके एक इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है, उसका एक एग्जाम क्लियर करा। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया विश्व के जो नंबर 1 डीजे हैं मार्टिन गैरिक्स, उनके लिए स्टेज ओपन करने का दिल्ली में अभी मार्च में। तो मैंने वो करा। फिर थोड़ी सी जर्नी मेरी कास्टिंग की ओर चली गई बॉम्बे में मुझे। तो बस यही सब है। तो मैंने टी सीरीज, जार पिक्चर्स, ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी काम करा है। ओके जी। तो सचिन, कमिंग डाउन टू हॉन्क लिटिल मास्टर्स, जी। आज आप यहाँ पे आए एज अ सेलिब्रिटी जज, आप यहाँ पे थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छा ये देख के लगा कि लखनऊ के बच्चों को अपने आर्ट को दिखाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं कल वही बात कर रहा था कि टियर 1 में मुंबई, दिल्ली, इन सब शहरों में हम पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में हम लोग लैक कर जाते हैं वो अपॉर्चुनिटी मिलना। तो ये जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया उन पेरेंट्स ने जिन्होंने अपने बच्चों को रजिस्टर करके पूरी ट्रेनिंग दे के उनको लाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में। बहुत खुशी की बात है सचिन, और आप जैसे लोगों का ये सब। तो वेदांत, एक बात आपने बहुत अच्छी बात की जी। कि आज जो है लखनऊ जैसे शहर से ये उम्मीद लोग नहीं कर पाते हैं कि यहाँ कोई एक बहुत बड़ी जर्नी, एक एज अ सेलिब्रिटी कोई बहुत बड़ी जर्नी कर पाएगा, क्योंकि आज भी हम कहीं ना कहीं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में गिने जाते हैं। सही। बड़ी दुख की बात है, देखा जाए तो आज साइज के हिसाब से लखनऊ मेट्रोपॉलिटन बन चुका है, कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही उसको अभी तक वो दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन वेदांत, एक चीज है कि पेरेंट्स को देख के भी अब लगने लगा है कि पेरेंट्स अब धीमे धीमे वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स उस वाली चीजों से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या लखनऊ वाकई लखनऊ तैयार है? ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी है, और इसमें पेरेंट्स और लखनऊ दोनों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, और तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट यही करियर ऑप्शंस नहीं रहे। हमारे साथ जज पैनल में एक शेफ थे, हमारे साथ सचिन, हमारे साथ जज पैनल में एक इन्फ्लुएंसर हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं आकाश, मैं म्यूजिक से रिलेटेड हूँ, आर्ट से रिलेटेड हूँ। तो देखिए, आपको उस जर्नी के बारे में इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के कोई भी चीज परस्यू नहीं कर सकते। सही बात। तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, और उसके भी आयाम अभी लखनऊ में अभी बन रहे हैं। अभी आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इंटरनेट बहुत बड़ी चीज है जिसमें हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो थोड़ा सा खुद भी आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। बिल्कुल सही बात। और वेदांत, मैं आपको बता दूं, करियर काउच इस मामले में दोस्तों, हम लोग इस बात पर बिल्कुल अपना ऑब्जेक्ट हमने क्लियर रखा है कि लखनऊ को हम इस प्रकार के मंच देते जाएंगे, जैसे कि इस बार के हमने मीशा थिएटर के साथ किया। आपको बता दें कि पिछली बार आपने हुनर ऑफ इंडिया देखा, जो कि हम लोगों ने पूरा तकरीबन 45 दिन तक का वो हम लोगों ने महोत्सव तरीके से चलाया था। उसके बाद आपने लखनऊ महोत्सव में भी देखा, उसमें भी हमने कंटिन्यूअसली ऐसे टैलेंट्स को हम लोगों ने स्टेज दिया था, ऐसा मंच दिया था। दोस्तों, एक बात बहुत जरूरी है, करियर काउच के साथ मैं चाहता हूं कि आप अगर अभिभावक हैं अपने बच्चों को उसके साथ जोड़ें, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो ऐसे कोई भी मंच होता है उसके साथ आप जुड़ें, ताकि आपको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिलती जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे जो आपके पास जैसे सेलिब्रिटीज फ्रॉम लखनऊ हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि साहब लखनऊ छोटा नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी आप बड़े बन सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।
तो दोस्तों आज हमारे साथ जो तीसरे जज हॉन्क लिटिल मास्टर्स के यहाँ मौजूद हैं, ये हैं सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, और बाकी चीज़ तो ये खुद बताएंगे, लेकिन एक बात बता दूं, इन्होंने अपनी एक नीश इसी लखनऊ क्षेत्र से तैयार की, और वो है फैशन मार्केट में। कभी कभी हम लोग को सुन के ताज्जुब होता है कि फैशन मार्केट और लखनऊ इसके लिए बहुत छोटा मानते हैं, लेकिन आकाश ने उस टैबू को भी तोड़ा। आकाश साहब, बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच थैंक यू पे। सो मच। आकाश, पहले तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लखनऊ की सरजमी से आपने जो है फैशन की दुनिया का जो एक सफ़र तय किया है, जी कैसा ये सफ़र रहा है अभी तक? सर, ऐसा था कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एमिटी से, और टेन्योर था 2001 से 2013। तो उस कोर्स में मैंने फोटोग्राफी सीखी, बहुत मार्केटिंग सीखी, एडवर्टाइजिंग सीखा, बट मैंने उसको ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया। आई वॉज ऑलरेडी इनटू बिजनेस। Okay. तो फिर मुझे विद टाइम, मैं हमेशा से कैमरा के लिए बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव रहता था, हाउ इट फंक्शंस। विद टाइम मैं कैमरे के पीछे से कैमरे के आगे आने लगा, एंड आई स्टार्टेड लविंग इट। तो मैंने 2018 से अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दी इंस्टाग्राम पे। धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ से मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा या यहाँ से मैं अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाऊँगा। बट विद टाइम आई डिड क्वाइट गुड, ब्लेस्ड बाय गॉड। अभी तक बहुत अच्छा है। सिंस 2018 आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट, और बहुत अच्छा चल रहा है। आई क्रिएट कंटेंट फॉर फैशन ब्रांड्स, लखनऊ के लोकल ब्रांड्स भी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, नेशनल ब्रांड्स भी हैं। तो मैं उनके लिए इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ, प्रमोशंस करता हूँ, डिजिटल राइट्स लेता हूँ, मेटा एड्स लगाता हूँ। तो मैं ब्रांड्स के लिए इन शॉर्ट काम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है। सचिन, अब आते हैं, आज की बात करें हॉन्क लिटिल मास्टर्स। जी आप इसके जज रहे, जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जब मीशा ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा, या मैं वहाँ जाके कैसे रिएक्ट करूँगा, या मैंने आज तक कभी जज नहीं किया, और छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको मैं कैसे जज करूँगा, बिकॉज एवरीबडी इज सो स्वीट एंड एवरीबडी इज सो नाइस। सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अब मुझे बच्चों में, क्योंकि वो एक फीलिंग जो होती है ना जीतने और हारने की, आई डोंट वांट कि वो बच्चों में इतनी जल्दी डेवलप हो जाए। बट जैसे और भी जजेस गए थे, उन्होंने बोला कि भाई, दे गेव देम अ मैसेज कि भाई लूजिंग इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू कीप ट्राइंग। तो फिर इट ऑल वेंट गुड एंड आई कंप्लीटली लव द प्रोसेस। मुझे बहुत अच्छा लगा एज बीइंग अ जज। राइट, जी, थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं बहुत जल्दी हम लोग करियर काउच के माध्यम से एक नया कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ फैशन मार्केट में हम लेके आएंगे, जिसमें आकाश हम लोग को उसमें मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ पे है कुहू द मिरेकल गार्ड। मैं तो यही बोलूँगी, कुहू इज इन 4th स्टैंडर्ड और लमांटिनिया की स्टूडेंट है। कुहू, इतने सारे पेंटिंग्स आपने बनाए, हाँ। तो कब से आपको इंटरेस्ट आया? जब से मैं 3 साल की थी। अभी आप कितने साल के? 8। अभी आप 8 साल से। ओके, सो 5 इयर्स से आप ये इतनी सारी पेंटिंग्स बना रहे। तो इंटरेस्ट आपको खुद से आया कि अपने पेरेंट्स ने आपको इंस्पायर किया? मुझे खुद से आया। खुद से आया। तो आज आपकी पेंटिंग सेल भी हुए हैं, मुझे ये पता चला। कौन से पेंटिंग सेल हुए? कुछ रिजर्व भी हैं, जैसे ये कैमल वाला और ये आप वाला। उठा के मुझे दिखाओगे? ये भी। ओके, सो ये पेंटिंग आपको ये बनाने में कितना टाइम लग गया? वन डे। स्कूल भी था तो। और ओके। ये भी रिजर्व। श्रीनाथ। ओह वाओ! तो आप देख रहे हैं हमारे दर्शकों कि हमारे साथ छोटी सी कुहू है जो सिर्फ 8 इयर्स की है, राइट? और शी इज अ मिरेकल गर्ल। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम आज आए हैं हॉन्क लिटिल मास्टर्स में, तो चलते हैं और थोड़े अदर मिरेकल गर्ल्स और बॉयज के पास। Karuna, I am 15 years old and my strong name is Games Stoppage. Games Stoppage में हम लोग कई तरह के गेम्स खिलाते हैं। Hello everyone, my name is Kasia. I'm 8 years old. My stall name is the Artistic Reflection, where I sell my paintings. Shahab Tagore. It is named by my adoption to all the ladies and gentlemen present here. Myself, Janvi Agarwal. Our whole family supported me a lot, and also I thank Nisha ma'am to give us such a platform that we can showcase our talents and our. Oh my god, they can make it with toothpaste? They can make it with foam? Oh my god, my dad's gonna kill me if I use his shaving foam.
Okay, so I normally move करते आओ we took care of everything. Like right from financials या marketing करनी है या parents को समझना है, हर चीज़ में चौथी जज हॉन्क लिटिल मास्टर्स के अब मेरे साथ मौजूद है, वो है लखनऊ से ही एक एंटरप्रेन्योर नीलाक्षी अग्रवाल। थैंक यू सो मच। नीलाक्षी एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, वो ये है कि वो एक्सपोजर दे रही हैं यहाँ पे लोकल ब्रांड्स को, लोकल मार्केट को। नीलाक्षी, थोड़ा सा बताएं, ये जो आपने एक एक्सपोजर की बात शुरू की, ये तो ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोग करते ही हैं, उसके लिए न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, हमारी भी दुकान चलती है। सो इनके होने के बाद क्या वाकई आपको लगता है कि आप लोगों के माध्यम से ये जो आप कौन सा चीज़ अलग करती है, मतलब ब्रांड्स के लिए? मुझे बताइए। अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक लेवल पे बताऊँ तो मैं 6-7 साल बाहर थी, पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर में थी। एंड वहाँ पे मैंने जब एजुकेशन के लिए मैं गई एंड जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने लोगों का एक परसेप्शन यूपी के बारे में, लखनऊ के बारे में बहुत ये देखा कि पीपल फील कि अभी भी यहाँ पे हम सिर्फ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के बारे में, कबाब, चिकनकारी, सिर्फ यही हो रहा है। लिटरली मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट जब मैं अपना यहाँ होम टाउन में आती थी एंड फोटोज़ पोस्ट करती थी, तो पीपल यूज टू बी कि अच्छा लखनऊ में मॉल्स भी हैं, लखनऊ में 4-वे लेन्स भी हैं। ये कमेंट्स मतलब मैंने आंसर किए हैं एंड आई एम लाइक बहुत अच्छी सिटी है लखनऊ, मतलब हर कुछ है यहाँ पे, बहुत चीज़ें होती हैं। सो जब मैं एक्चुअली यहाँ पे वापस आई इतने सालों बाद, तो मेरा ये एक सिर्फ एफर्ट था कि यहाँ पे इतने सारे लोग, जैसे आज मीशा जी हो गई, आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं थोड़ा एक एक्सपोजर दूँ, एक बढ़ावा दूँ। एंड आई वुड वांट कि जो बिजनेस है और जो उसके पीछे की एक स्टोरी होती है और एक जो मेहनत लगती है, वो सामने आए लोगों के। बहुत सारे लखनऊ में भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट उनके ओनर्स कौन हैं, उनकी क्या पीछे लेगेसी है, कितने जनरेशन से वो काम चलता आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। स्टोरी दे रही हैं एक्चुअली। सो एक हम स्टोरी बताते हैं पूरे बिजनेस के पीछे, उनको उसी प्रकार से हम प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि ये एक पीआर एंड ब्रांडिंग एक्टिविटी हो गई कि आप लोग आपके ब्रांड को जानते हैं, आपको जानते हैं उसके थ्रू, एंड आपके काम को जानते हैं। सो वी प्रोवाइड दैट एंड वी क्रिएट कंटेंट फॉर जो भी लखनऊ के बिजनेसेस हैं, एंड उनसे उनका एडवर्टाइजमेंट होता है। बहुत बढ़िया। जी। तो अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि हॉन्क लिटिल मास्टर्स के माध्यम से आपने लखनऊ के विषय में और क्या देखा? सो लखनऊ के बारे में मतलब जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, मीशा जी ने मुझसे डिस्कस किया कि हॉन्क लिटिल मास्टर्स आ रहा है, आई वाज श्योर टैलेंट एंड डांस में तो भर भर के रजिस्ट्रेशंस आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, बट मार्केट का आई वाज नॉट श्योर बिकॉज इतने छोटे बच्चे हैं, 17 ईयर्स से बिलो, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। बट व्हेन आई स्टार्टेड जजिंग राउंड 1 में, राउंड 2 में, इतने प्यारे बच्चे एंड इवन मतलब 7-8 साल के बच्चे अपना बिजनेस लेके आ रहे थे कि मेरा ड्राइंग का बिजनेस है, मैं ये सेल कर रही हूँ, उनकी मदर्स उनको हेल्प कर रही हैं एग्जीबिशन लगाने में, तो वो बहुत ही अच्छी एक जर्नी थी। अच्छा, एक बात और अच्छी लगी ना कि अभिभावक भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब वो पहले की तरह बच्चों को पुश नहीं कर रहे करियर के लिए, वो उनको स्पेस दे रहे हैं कि वो अपना करियर खुद से डिसाइड करें। हाँ, और वो उनको ये भी नहीं पुश कर रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, वो उनको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। लाइक एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, तो वो इनफैक्ट ये बोली कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरी मम्मी रॉ मटेरियल खरीद के लाती हैं एंड देन वीकेंड्स पे मैं ये बनाती हूँ, फिर वो जो अपनी एग्जीबिशन फैशन की लगाती हैं, तो मेरा क्राफ्ट का सामान भी लगाती हैं। तो ये बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है कि इस एज में पैसा सब कुछ नहीं है, उनके एफर्ट को वो एक अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो जो वो बच्ची थी उसने बताया कि उसके रॉ मटेरियल के लिए उसकी मदर उसको हेल्प करती हैं एंड देन वो उसके लिए लेके आती हैं, वो वीकेंड्स पे बैठ के अपना क्राफ्ट का सामान बनाती है। तो इट इज़ नॉट अबाउट रनिंग अ बिजनेस एंड मतलब मनी मेकिंग वाली चीज़ नहीं है, बट उनके एक एफर्ट को पूरा उनके पेरेंट्स सराहना दे रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड एक ओवरऑल बहुत बच्चों की ग्रोथ हो रही है। सही बात है। नीलाक्षी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे कई जर्नीज में हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ कई बार मुलाकात होगी। डेफिनेटली, एंड आई अप्रिशिएट यू गाइज, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप पूरा ऐसे इवेंट एक तरह से कवर कर रहे हो एंड यू आल्सो प्रमोटिंग एंड अप्रिशिएटिंग दीज किड्स, इट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था हॉन्क लिटिल मास्टर्स। सो ये था आज का अंत, फिनाले से हमने इस प्रोग्राम का अंत किया। 3 वीक से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था। वी स्टार्टेड विद ऑडिशंस, जो कि 5-6 सेंटर्स लखनऊ के पूरे एरियाज में ये डिवाइडेड था। फिर उसके बाद ग्रूमिंग सेशन चला और एक एक करके राउंड्स के साथ बच्चों को हम लोगों ने सेपरेट किया, और 22 और 23 जुलाई को मीशा's थिएटर प्रेजेंस इन एसोसिएशन विद करियर काउच, ये प्रोग्राम का आज समापन था। फिर छोटे छोटे बच्चे, आई थिंक 3-4 साल के एज से लेके 17 साल के बच्चों तक ये इवेंट में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तमाम स्कूल्स ने लखनऊ के इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम हुआ।
श्री राम ग्लोबल स्कूल में आज का ये प्रोग्राम का यही हम एंड कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स ने हॉन्क लिटिल मास्टर्स में रजिस्टर किया है, करियर काउच के साथ रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा। करियर काउच स्टूडेंट्स क्लब में आप सबका स्वागत है। टाइम बाय टाइम हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताएंगे अलग अलग तरीके से किस हिसाब से आप कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे आपका ग्रूमिंग सेशन होगा, कैसे आपके करियर एनहांसमेंट में आपके साथ हम रहेंगे। और हर स्कूल से हम स्कूल एम्बेसडर भी जल्दी बना रहे हैं, तो जल्दी हमारे साथ रजिस्टर करिए। इन नीचे दिए नंबर्स पे आपके पास वो नंबर्स है, तो कीप फॉलोइंग अस एंड देखना मत भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे 9 PM only on Prime TV. Take care of yourself. Bye bye.